और क्योंकि देखें अब कराची में तो मैं आज भी इसे सोच रही थी, मैं रोज़ इनफैक्ट ये सोचती हूँ कि मैंने पिछले महीने इतनी एफर्ट करके मैंने ऊपर से बक्से उतारे अलमारियों के ऊपर से, उसमें से मैंने सर्दियों के कपड़े बाहर निकाले, मैंने गर्मियों के कपड़े तय किए, मैंने गर्मियों के कपड़े उन बक्सों में डाले, मैंने उनको टेपें लगाई, मैंने उन पर लिखा कि इसमें कौन कौन से कपड़े हैं। ये पूरे तकरीबन एक हफ्ते की मेरी एक्सरसाइज थी। अपने बच्चे के कपड़े भी ऐसे बाहर निकाले, फिर अंडे डाले, फिर उसको मैंने बक्सों को ऊपर चढ़ा के दोबारा सेट किया। और उसके बाद क्या हुआ? सर्दी नहीं आई। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। अच्छा, लेकिन अब ये जो हम मैंने तो अब ये हमने भी किया है। अब मुझे आप ये बताएं, कल कला मेरे पोते पोतियां क्या बताएंगे कि हमारी दादी की कैसे बेइज्जती हुई थी ऐसे मौसम ने और क्लाइमेट चेंज ने कैसी बेइज्जती कर दी। पर हाँ, मैंने ज़रूर देखा है कि हमारी जैसे दादी वर होती थी तो जब मौसम चेंज होता था तो नए जब लिहाफ बनते थे तो वो क्योंकि मेरी दादी का घर यूज्ड टू बी इन जंग, तो हम जब जाते थे तो वो, और स्पेशली अगर किसी की शादी भी होती थी, मैं बहुत छोटी थी बट मेरी बहुत ज़बरदस्त किस्म की याददाश्त है कि मैं 3 साल के टाइम पे भी बता सकती हूँ कि मेरे सामने जो भी चीज़ें हो रही थी। तो वो लिहाफ की वो सिलवाई होती थी, खवातीन आती थी और उसके बाद फिर उसके ऊपर डंडे लगंदना, हाँ, और उसके ऊपर ना उसको बैलेंस करने के लिए डंडे मारने होते थे। तो हम बच्चों को बड़ा मजा आता था कि चलो चलो डंडे मारने हैं, उस पर धुलाई कहते हैं उसको। तो वो डंडे मारने होते थे। तो वो फिर, और जो पुरानी फिर बक्सों से चीजें निकलती थी, बिस्तरे निकलते थे, फिर उनको धूप में डाला जाता था कि, और वो ये उनको होता था कि भी धूप से जो उसके अंदर जरासीम होंगे वो मर जाएंगे, जलेंगे। हाँ। तो लेकिन अब क्या, हमें और फिर चीजें भी ऐसी बनती थी, हलवा जात बनते थे। आप लोग ने अपने इसमें क्या देखा है कि आपकी फैमिली में ऐसी कौन सी खवातीन थी जो, और घर में स्पेशली क्या तैयारी होती थी सर्दियों की अगर मैं बात करूं तो? हाँ, ये सबसे पहले वो एक ट्रंक होता था जो मेरी अम्मी की जैज में आया था। वो ट्रंक ने हम लोगों ने नजर नहीं आता। हाँ, उसमें वो लिहाफ सारे निकाले जाते थे। उसके बाद ये वो जो फिनाइल की गोलियां डाली होती थी, नीम के पत्ते डाले हुए होते थे, फिर उनको ले जा, सबसे पहली तो एक्सरसाइज होती थी उसको वो आपने दूसरी तीसरी मंजिल पे ले जाना है और धूप में डालना है, फिर एक दफा दोबारा जाना और उनको पलटना है। पलटने के बाद फिर वो जी आ रही है नीचे, और 4 धूपें लगनी बहुत जरूरी है। और शाम से पहले नीचे भी आने, क्योंकि और से वो गीली हो जाएंगी। वो 4 दिन की एक्सरसाइज है, तो ये बहुत जरूरी है। सबके गर्म कपड़े नहीं, अच्छा गर्मी सर्दी आई है या नहीं आई है, आपके सारे कपड़े बंद हो जाते थे और आपको वो मोटे मोटे कपड़े मिल जाते थे। बच्चे हैं तो उनकी लेगिंग्स निकल आती थी, हाईनेक्स निकल आते थे, और वो यूं करके। और सबसे बड़ी बात है वो जमीनी टोपी पहननी लाजमी है आपकी। और जो स्वेटर बच्चों को बनाते हैं ना यूनिफॉर्म, कितने बड़े बड़े कि 3 साल तक चल जाए वो। यही सोच के भी यूनिफॉर्म स्वेटर खरीदी थी, लेकिन 3 साल तो निकालूं मैं। अच्छा, एक चीज जो अच्छी लगती थी वो ये है कि जैसे विंटर स्टार्ट होते थे, खाने पीने जैसे पराठे बनने शुरू होते, वो दोपहर की रोटी का स्टाइल डिफरेंट हो जाता था। मक्खन बहुत ज्यादा ऐड हो जाता था क्योंकि ड्राइनेस बहुत होती थी। साग बनना, मकई की रोटी बनना, ज्यादा बनता था, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि उसके साथ ही ना आप कहते हैं ना वो हलवे और हमारे यहाँ होते थे शक्कर, तो शक्कर का कनस्तर पड़ा हुआ है, देसी घी का कनस्तर। तो जो मेरी विंटर की वो जो सबसे ज्यादा वो ये थी कि गर्मियों में वही घी जो है वो आपको रोटी पे लगा के उस पे आपको रोल बना देते थे शक्कर का। लेकिन विंटर्स में आई लव दैट, हैरान होंगे आप लोग के बहुत खाया है तभी तो नजर आ रहा है। कभी अम्मी से शाम में कहना ना भूख लगी है, तो कोई ऐसी चीज नहीं मिलती थी, कोई आपको बाहर से जाके चीज नहीं कि ओदे कनस्तर च मुट्ठी बना लो। तो आपने घी के कनस्तर में हाथ डाला और यूं मुट्ठी निकाली तो वो जमा हुआ घी होता। आप इसको शक्कर में फेंक दो, अब वो शक्कर में फेंक दिया, नट्स जहाँ पर पड़े हुए हैं थोड़े से उस पर लगा दिया और वो हाथ में पकड़े हुए और हम निकल रहे, हमने वो घी खाया है। तो वो एक बड़ी चीज़ है और वो मैं आज भी करती हूँ। मेरी कोशिश होती है बच्चों को, जैसे मेरे नवासा नवासे आते हैं तो मैं उनको घी किसी तरह से उनके अंदर चले, चाहे वो चूरी की सूरत में, जैसे हम कुट्टी कहते हैं, चूरी शक्कर वाली कुट्टी। तो वो मुझे मेरे नवासी आके कहती है चूरी बनाते हैं। अच्छा, मेरे बच्चे आज भी माशाल्लाह, मेरी बेटी 30 साल की होगी, वो आज भी कहती है कोई चूरी का माहौल नहीं बनने वाला। मैं अब बताऊँ, मेरे को मेरे अम्मी की हाथ की चूरी मुझे तो पसंद थी। मैं अपनी भाभी से कहती हूँ, मैंने कहा वो आई रिदा मुझे चूरी बना दे, तो चूरी बनाना एक इतना आर्ट होता है, मतलब आप गरम रोटी को तो मैं कहती हूँ हमारे यहाँ क्योंकि सहरी में चूरी बहुत बनती थी, तो मुझे होता है यार अम्मी ने तो कभी ये कहा ही नहीं कि जितनी चूरी अम्मी ने बनाई, क्योंकि हम शौक से चूरी खाते थे, कि वो कितनी गरम रोटी को उसी वक्त तोड़ना होता था। अच्छा भैया, उस जमाने जलते थे, उस जमाने में पूरी हलवा खाया ना तो देसी घी की पूरियां होती थी, या आपने पराठा खाया तो ये रिवाज नहीं था आपने जाके हाथ धो लिया। तो मुझे दादी की आवाज आती, सिर ते मान लो, हत्था ते मान लो। तो ये एक बड़ी खास, इसी तरह जैसे आलू बहुत उबलते थे चाट वगैरह के लिए, अम्मी स्कूल भी जा रही हैं आ रही हैं, तो वो जो आलू उबलते थे
तो नेवर एवर ऐसा हुआ कि हमने आलू के छिलके छीले और उठा के फेंके, चलो हम गूंद लो। अब वो आलू के छिलके हम गूंद रहे हैं और मल रहे हैं, हाथों पे पैरों पे लगा रहे हैं, Starch, तो वो skin जो tightening, स्टार्च और जो व्हाइटनिंग करता है, अच्छा नो वंडर आलू अंडर आइज के लिए भी कहते हैं बहुत, इसमें वो Natural bleaching ब्लीचिंग agents होते हैं आलू इसके के अंदर। हाँ छिलके को पका मध्या के भी मुझे और बड़ा ये अच्छे सब। से याद है, जैसे सलमा आपा ने बोला कि शाम का वक्त, तो मुझे ना बहुत उस वक्त नए नए कॉर्नफ्लेक्स जो आपके होते हैं वो आते थे, तो मुझे बहुत अच्छे थे। हमारी अम्मा थोड़ी देसी टाइप है क्योंकि उनका बहुत बड़ा पीरियड सऊदी अरेबिया में जो है ना वो रहा है, तो वो मुझे याद है कि वो बासी रोटी को टुकड़े कर करके ना चुचड़े से उसको बना के हल्के से घी में या बटर में उसको फ्राई करती क्रिस्पी, और मुझे याद है गरम दूध के अंदर वो डाल दिया करती थी, तो उसको पी लो। तो वो बासी रोटी तो वैसे ही आपको पता है बासी फर्मेंट हो रोटी, जाती है, हाँ, वो ताकत देती है, और दूध ये तो भी टोटका है बासी रोटी खाना एग्जैक्टली सुबह। तो शाम के वक्त में वो दूध, मीठा दूध और वो रोटी जिसको हम आप जलेबी दूध कहते हैं, तो ये लाजिम होता था हमारे लिए शाम में, और चीनी वाली रोटी और दही के क्यों साथ। होता है बासी रोटी क्यों होती है? वो ज्यादा शुगर को स्पाइक नहीं करती है, उसकी शुगर जो है ना काफी हो जाती है। ऐसे बासी चावलों के बारे में भी कहा और जाता है। मतलब starch जो है ना, मुझे याद है कि ये मतलब वो मतलब मुझे लिटरली याद आ गया कि हाँ मुझे अपने बच्चों, मुझे अब मैं अपने बच्चों को यकीन खिलाऊंगी। तो ये जो कहते हैं ना जो माएँ अपने बच्चों को खिलाती हैं वो लेगेसी रखें, ये फैशन समझ के रख लें। पता है अब मुझे बहुत, मैं रिग्रेट करती हूँ, जब मैं बचपन में स्कूल जाती थी तो अम्मी ना मुझे कभी चीनी वाला पराठा बना के देती थी, तो मैंने बहुत खाए हैं तो मैं बचपन कहती में। थी चीनी वाला, अम्मी सैंडविच क्यों नहीं है इसमें, चीनी वाला पराठा कौन खाता है? उसमें तो मैं चीनी वाला पराठा खाऊंगी। मैं बड़ी हो गई, यस, और जब मैं बड़ी हो गई तो मैंने कहा यार अम्मी चीनी वाला पराठा, कैरेमल वाला पराठा, वो मेरे बच्चे कहते कैंडी पराठा, नानू कैंडी पराठा। तो अब वो मुझे इतना वो याद आता है अच्छा, क्योंकि अब हमारे यहाँ जो आप चीनी वाला पराठा कह रहे हैं ना, हमारे यहाँ गुड़ वाला बनता है, गुड़ वाला नहीं, उसको कहते हैं बुसरी। बुसरी बहुत अच्छी। इतना टेस्टी होता है, और मैंने बहुत खाया। हम भी बनाते गुड़ के, हाँ, हाँ। इट्स ऑल शुगर एंड फुल ऑफ Yes, it is, बैड हाँ। कैलोरीज होते हैं। अब सॉरी, लेकिन ये लेकिन मेरी सिंधी friends के घर बनता है delicious। इतना मजे का होता है। मतलब अब एक रोटी, दो रोटियों का सफेद बेल लें, मक्खन, जी, जी। उसके अंदर आपने गुड़ को गुड़ जो है भर दिया, वो, कद्दूकश करके जी, उसके जी। अंदर सारा फैला दिया, हाँ। और उसके ऊपर दूसरी रोटी का पीस दिया, ऐसे हमारे यहाँ चीनी और गुड़ के बिल्कुल ऐसे और बनते थे उसके अंदर पराठा। थोड़ा सा देसी घी जो है ना अंदर भी डाल दिया ताकि जो हाँ। मेल्ट हो, तो वो कैरेमलाइज मजा हो जाए। लगता है, उफ, हाँ। वो इतना मजे का लगता है। और जब वो पक जाए हल्का हल्का सा आपने तवे पे बनाया, उसके ऊपर आपने सफेद मक्खन, नहीं वो देसी घी ही डाला। देसी घी हमारे डाला यहाँ मैंने अब तक देसी घी और कोकोनट ऑयल, प्योर कोकोनट ऑयल ही में खाना पकता है। गुड़ वाले और पराठे। हम अच्छा लोग हम तो वो पंजाबी है ना, पंजाबी बच्चे लाहौर यूज नहीं के, करते तो ये गुड़ के पराठे, शक्कर के पराठे, चूरी, चीनी के पराठे, हर चीज घर में जो सालन बच गया। अच्छा एक ये चीज भी होती थी, जो सालन बच गया, गोभी आलू बच गया, उसका पराठा बन गया, वो माश की दाल वो बच गई, और अभी भी बनता है शलजम घर का में। पराठा इतना मजे, और माश की दाल का इतना मजे का बनता है। मैंने भी 3-4 बनता लोगों को है। बताया कि माश की दाल के पराठे, तुमने कहा अच्छा हमने नहीं खाया, तो अम्मी को जो सालन ड्राई, कीमा पड़ा पुराना हो गया, लो जी कीमे का पराठा बन गया। तो ये कीमा भुर्जी बनती थी कि कीमा रात में बच गया, आलू की भुजिया, और उसके अंदर अंडे तोड़े सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ दे दिया गया। भुजिया, आलू वाला तो आलू पराठा की भुजिया, भी हाँ, तो भुजिया अंडा आलू हो गया, अंडा कीमा हो गया, और पराठे के साथ आपने खा लिया, तो वेस्टेज ही नहीं है। अच्छा वो थी बेसिकली जीरो वेस्टेज लाइफ की। मैं देखती थी कि अगर किसी के कपड़े जैसे फर्ज करें, मैंने ये भी बहुत देखा था, सलीका तो खैर बे इंतहा था, ये तो फास्ट फैशन अब आ गया और हर ब्रांड्स को अपने कपड़े बेचने हैं। अभी एक ब्रांड फेवरेट ब्रांड है, उसने कपड़े बेचे हैं, और जैसे इसकी कलेक्शन बिकी है, 2 दिन बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमारी अब अनस्टिच कलेक्शन आ रही। तो आपको ना हर ब्रांड ने पीछे लगा दिया। जबकि पहले होता था, आई रिमेंबर अम्मी का कोई सूट अगर बनता था तो अगर मैं छोटी थी तो मुझे मेरी वैसा उस टाइप का फ्रॉक होता था। उसके बाद जब मेरी बहन की बेटियां होंगी तो हमारे सूटों में से जो कपड़ा बचता था उनके बहुत प्यारे, मेरी अम्मी खुद फ्रॉक्स बनाती थी, स्वेटर्स बनते थे। और फिर अगर आपको लगता था कि हाँ भी कपड़ा बहुत जबरदस्त है, छोटा हो गया, तो आप दुपट्टे में से फ्रॉक्स लेकिन मध्य आपने नोट किया है कि पहले की जो कपड़े और क्वालिटी होती थी वो बहुत अच्छी होती थी, कलर्स इतनी नहीं worn out नहीं होती थी। अब तो आपने कोई लॉन का आप कपड़े लें और 3-4 दफा आपने उसको धोया, उसके सारे कलर्स जो होते हैं ना डल हो जाते, फेड हो जाते हैं। आपको वो मजा नहीं आता कि आपकी नस्लें वो पहने, कोई नहीं पहनता। आपने 4 दफा पहनने के बाद आपने अपनी किसी को दे दिया। हमारे वो पुराने वाले स्वेटर्स तो आज तक चल रहे हैं, अम्मी की शॉलें आज तक चल रही हैं। इवन ये कि जो कभी किसी जमाने में मरीने के सूट आते थे ना, वो शॉलें आज तक चल रही हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अब वाला बिल्कुल नहीं चलता। अब गरारे शरारे, मुझे मेरे पास मेरी खाला का जो उन्होंने शायद मैट्रिक में अपने कोई बनाया था, फिरोजी कलर का है, उस पे गोल्डन बड़े बड़े से फूल हैं,
बहुत खूबसूरत वो करारा है, वो मेरे पास है, मैं उसको ऐसे ही वो चमकता है। मेरी अम्मी का एक रेड कलर का दुपट्टा, मैं आपको दुपट्टा देख रही थी तो मुझे बार बार याद, बल्कि मैंने यहाँ पे शो रमजान ट्रांसमिशन में वो पहना है, मरून कलर का पूरा, वो मेरी अम्मी के जहेज का दुपट्टा है, वो जब खोलो वो वैसे ही चमकता है। और मेरी अपनी शादी के कपड़े, बहुत अरसा नहीं हुआ, वो कपड़े धब्बे हो गए, वो काम खराब हो गया, चीजें बिल्कुल कि मतलब अगर मैं चाहूँ कि मेरी अम्मी ने मेरी शादी में अपने वलीमे का गरारा पहना था, शर्ट चेंज कर ली क्योंकि वो दुबली थी, वो मोटी हो गई हैं, तो मैं ये नहीं सोच सकती कि मैं अपने बच्चों की किसी शादी में अपनी शादी का कोई दुपट्टा या कोई शरारा या कोई चीज इस तरह बना के कंट्रास्ट में पहन लूं। कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसी कुछ चीज है नहीं जो देर पा रहे, लेकिन हाँ पुरानी। मेरी मेहंदी पे मुझे जो मैंने दुपट्टा पहना था, वो मेरी दादी ने अपने हाथों से उस पे पूरी सितारे लगाए थे, तो वो उन्होंने कभी पहना होगा अपनी जवानी में, और वो तकरीबन मेरे अब्बू कहते हैं कि ये भी कोई 60-70 साल का तो दुपट्टा है, वो खराब, वो दुपट्टा भी नहीं फटा, वो मेरे पास आज भी रखा। कभी कोई शो करेंगे पुरानी चीजों पे तो मैं वो जरूर लेकर आऊंगी। मेरी मम्मी की ड्रेस की साड़ी संभाल के रखी। अच्छा, एक चीज में अपने बच्चों को और बच्चियों को, जैसे अगर बटन टूट जाए तो जरूरी नहीं है कि वो फिल्मी अंदाज में सिर्फ दुल्हन को ही लगाना बटन आना चाहिए, लड़कों को भी आना चाहिए। आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, मेरी गर्मियों की छुट्टियों में अम्मी ने मुझे, हमारे घर मिलाद आना था, तो मेरी अम्मी ने मुझे टास्क दिया कि अम्मी एक से ना कढ़ाई करती थी, तो उनको बहुत, एक तो उनके खूबसूरत मेरी अम्मी के हाथ थे, फिर अम्मी उनको बहुत शौक था कढ़ाई करने का, तो मुझे वो आप, मैंने कहा मैंने भी करना है। फिर अम्मी ने मुझे वो छापा डलवा के दिया, और मैंने अपनी गर्मियों में अपना होमवर्क खत्म करके मैंने सूट पे खुद एम्ब्रॉयडरी की, और मैंने भी बड़ा फ्लेक्स किया कि तो मैंने खुद 6th क्लास की बच्ची, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। फिर जैसे वो गुम सिलाई वाला, वो अम्मी को देखी कि अम्मी ने कैसे की, गुम सिलाई आनी चाहिए, कच्चा टांका था। मैंने फिर एक बार वो जो जैसे तुरपाई कहते हैं, तो हमारा अपना शो था जब मैं समा पे पहले मॉर्निंग शो करती थी, तो उसमें नाहिद आपा, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, नाहिद आपा ने कितना हमें सिखाया। तो नाहिद आपा ने कॉम्पिटिशन किया, और नाहिद आपा ने कहा करें, मैं देखती हूँ कि गुम तुरपाई कौन करता है। अच्छा, मैंने भी कपड़ा लेके मैं बैठी थी, तो मैंने भी ना तुरपाई मैंने भी कर दी। तो नाहिद आपा ने जब वो तुरपाई देखी, कहती तुमने की है? मैंने कहा जी। कहती तुम्हें देख के नहीं लगता? मैंने कहा ये तो मेरा कमाल है। मैं आपको पता नहीं लगना चाहिए कि इतना सलीका है। मैं आपको इस बात से सेकंड करूं, ये मेरे अपनी खुद की बचपन की बात है कि मेरी अम्मी गुड़िया के कपड़े सिलवाती थी मुझसे, जिससे मुझे टाकना आता था कि मतलब आप टिकाई कैसे कर सकते हैं, ये छोटा छोटा से क्या कैसे उधर जाए, आप भी छोटी छोटी चीजों के दर्जी के पास या किसी के पास तो नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो वो छोटे जो कपड़े, गला काटना, फिर हाथ कैसे बचाना, सुई को चुबाना नहीं है, आंखों को तेजी से वो धागा कैसे डालना है। लेकिन पता है समिया, मैंने अपनी ही एज की बाकी लड़कियों में भी देखा, तो उनकी अम्मी कहती थी हमारे बच्चों को तो सुई में धागा भी डालने नहीं आता। अल्लाह, क्या हुआ सलमा आपा, क्या सोचेगी? ऐसे नाहिद आपा की बात की, आज हम सारे नानी दादियों की बातें कर रहे हैं, तो मैं आप सबसे कहूँ कि सूरह फातिहा पढ़ के जरूर उनके लिए पढ़े। आज बहुत तकलीफ में वो गई थी, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, मैंने पहला शो जब उनके साथ किया था, तो मैंने कहा था हैरत की बात है, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि आपके साथ कभी खड़े होने का या आपसे बात करने का मौका मिलेगा। क्या तो खूबसूरत खातून थी और क्या सिखाती थी, और सबसे बड़ी बात है दरगुजर का मामला जो उन्होंने रखा अपनी जिंदगी के अंदर, मैंने वैसा किसी में नहीं देखा। इतनी तो बहुत, मैं आपको बताऊं, मुझे आपने क्या बात की फिनिशिंग ना, स्कूल था उनका, जो लड़कियों को खाना लगाना, ट्रे सिखाना, बर्तन जब मैं रखना। नई कराची आई थी ना, तो वो मेरे शो में आई थी, नाहिद आपा ने मुझे कहा तो मदिया तुम्हें किस चीज़ की जरूरत है मुझे बताना। मैंने कहा नाहिद आपा मैं ना घर का खाना बहुत मिस करती हूँ, मैं एक अकेला वक्त अपने लिए क्या बनाए। नाहिद आपा लिटरली मेरे लिए ना प्रॉपर बास्केट्स, इसमें मीठा लैदा सब वो चीज़ें करके बेची थी। मेरा एक रिग्रेट ये है, हम नाहिद आपा को अपने शो में बुलाना चाह रहे थे जब उनकी डेथ से कुछ अर्सा पहले, तो नाहिद आपा ने एनी से कहा, जो हमारी कोऑर्डिनेट कर दी थी, नाहिद आपा ने कहा कि मदिहा से कहना मुझसे मिलने आए। मैं पता नहीं, हमें लगता है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं हमेशा जिंदा रहेंगे, ऐसा नहीं है। और मैं किसी चीज़ में बिजी थी और मैं नहीं जा सकती, और अक्सर ऐसा होता है। व्हेन शी पास्ड अवे, और मुझे वह नाहिद आपा ने कहा था कि मदिहा से कहें मुझे मिलने आए। मुझे इतना रिग्रेट है आज भी जब मैं कहती हूँ, तो मुझे लगता है मैंने बड़ी, मैं तो उनके जनाजे पे साइड पे खड़े होकर मैंने माफी मांगी थी कि आपने मुझे 2 से 3 बार कॉल किया, उन दिनों मैं भी मूव कर रही थी। खैर हम घर आपस में जब भी शिफ्ट करने लगते तो मुझे कॉल मेरी तो लास्ट में बात हुई थी, मैंने अपने इवेंट पे उनको बुलाया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि समिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए आऊँ, क्योंकि ना समीना आपा हो गई, सलमा आपा हो गई, आलिया सारिम हो गई, ये लोग बहुत, तो उनके दुआएं, और आप लोग जिन्होंने इनके लिए सीखा है, जो नहीं भी सीखा, तो वैसे बात नहीं, फातिहा जरूर पड़ेगा। नाहिद आपा वी लव यू, शाद रही आबाद रही, पाक आपको लात हमसे महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।